नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है ज्ञान स्रोत के इस वीडियो में। यहाँ हम बात करेंगे गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह कुंडली में शुभ भी हो तब भी कभी कभी अशुभ फल दे सकता है। पता है क्यों? इस पर हम आज चर्चा करेंगे। वैदिक ज्योतिष में गुरु ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसे सामान्यतः शुभ ग्रह माना जाता है, लेकिन फिर भी हम उसे हर अवस्था में शुभ ही होगा ऐसा नहीं कह सकते। कई बार गुरु स्वभाव से शुभ होते हुए भी अपेक्षित शुभ फल नहीं देता। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आज मैं एक ऐसे प्रमुख कारण की चर्चा करूंगा जो इस बात पर संकेत देता है कि चाहे कुंडली में गुरु उच्च का हो, चाहे मूल त्रिकोण राशि में हो, चाहे केंद्र में हो, चाहे कुंडली के त्रिकोण के भावों में हो, फिर भी गुरु ग्रह अशुभ हो सकता है। कैसे? इसे आप ऐसे समझिए कि गुरु ग्रह को बोला जाता है देवताओं का गुरु। गुरु मतलब बृहस्पति देव, और बृहस्पति देव देवताओं के गुरु हैं। वो केवल देवताओं को ही ज्ञान देते हैं, वो केवल देवताओं का ही मार्गदर्शन करते हैं, असुरों का नहीं, क्योंकि वो असुरों के गुरु नहीं हैं। अब इसी एक वाक्य से समझिए कि गुरु देवताओं की सहायता करते हैं, देवताओं को ज्ञान देते हैं। इससे मतलब ये है कि गुरु उन्हीं लोगों के लिए शुभ प्रभाव देता है जिनका मन, चित्त, हृदय दैवीय शक्तियों से भरा हुआ है। दैवीय शक्तियां क्या है? भक्ति, ज्ञान, विश्वास, अनुशासन, हिम्मत, मजबूती और सत्य की राह पर चलने वाला ऐसा व्यक्ति ही इस संसार में देवता कहलाने के लायक है। और जो देवता हैं इस धरती पर, चाहे उनका गुरु अशुभ अवस्था में ही क्यों ना बैठा हो कुंडली में, वो गुरु उनकी सहायता करेगा। उस अशुभ भाव में बैठकर भी उन्हें शुभ बनाएगा, भले ही कम प्रभाव दे पॉजिटिव, लेकिन प्रभाव शुभ ही देगा। अब मैं बात कर रहा हूं, अगर व्यक्ति के चित्त में दैवीय शक्तियां नहीं है, अगर व्यक्ति के सामर्थ्य में दिव्यता नहीं है, उसके स्वभाव में दिव्यता नहीं है, तो गुरु चाहे उनकी कुंडली में शुभ अवस्था में ही क्यों ना बैठा हो, त्रिकोण में बैठा हो, केंद्र में बैठा हो, हंस योग बना रहा हो, अपनी राशि में बैठा हो, मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो, उच्च का बैठा हो, वो बिल्कुल भी शुभ फल नहीं देगा। और अगर वो शुभ स्थान में बैठा है परंतु अशुभ फल दे रहा है, तो गुरु का सबसे बड़ा सूचक कि भाई वो अशुभ फल दे रहा है, वो ये है कि व्यक्ति का जो शरीर है वो फूल जाएगा, मोटापा आएगा। तो गुरु का एक रूल है, और वो ये है कि ऐसा व्यक्ति जो सही गलत समझने वाला है, दूरदर्शी है, संतुलित निर्णय लेने वाला है और कठिन समय में धैर्य रखता है, ऐसा व्यक्ति जो धार्मिक है, नैतिक है, दयालु है, सत्य प्रिय है, ऐसा व्यक्ति जो उच्च शिक्षा लिए हुए है, शास्त्र ज्ञान रखता है, अध्यापन कार्य में उसकी विशेष रुचि होती है, वो आध्यात्मिक समझ भी रखता है, दर्शन में इंटरेस्ट रखता है, आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति, इनमें से कोई भी चीजें वो रखता है व्यक्ति, तो ऐसा गुरु जिनका है, चाहे उनकी कुंडली में गुरु अशुभ भावों में ही क्यों ना बैठा हो, वह गुरु उसको शुभ फल देगा। लेकिन अगर व्यक्ति
राक्षसीय गुणों को रखते हैं। कि जीवन में भले ही वो कुंडली में त्रिकोण में बैठा हो, केंद्र में बैठा हो, अपनी राशि में बैठा हो, उच्च का बैठा हो, लेकिन व्यक्ति आलसी है, कल की तो सोचता ही नहीं है, मन में साम्यता रहती नहीं है, धार्मिकता तो है ही नहीं, दयालुता नाम की चीज उस व्यक्ति में है ही नहीं। सभी के प्रति, माता पिता गुरु के प्रति उसके मन में कोई आदर और विश्वास नहीं है, चालाकियां करता है। ऐसा व्यक्ति के कुंडली में अगर गुरु शुभ अवस्था में ही क्यों ना बैठा हो, शुभ नहीं हो सकता। अगर ऐसे व्यक्तियों को जिनका उनकी कुंडली में गुरु शुभ अवस्था में बैठा है को अच्छा फल चाहिए, तो एक ही उपाय है कि आप धर्म में इंटरेस्ट रखिए, संसार को समझिए, नैतिकता का पालन कीजिए, दयालुता का पालन कीजिए, माता पिता गुरु और दूसरे लोगों के प्रति जो उम्र में आपसे बड़े हैं उनके प्रति सम्मान और प्रतिष्ठा का भाव रखिए। और तो और आप पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं हर गुरुवार। ठीक है। अगर आप गुरु को और अधिक मजबूत करना चाहते हैं तो आप दर्शन में समझ बढ़ाइए, आध्यात्मिक समझ को बढ़ाइए, उपनिषद को पढ़िए, गीता को पढ़िए। एक चीज समझ लीजिए कि गुरु अगर शुभ हुआ तो आपका धन, आप चाहे किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, धन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और जब कभी भी संकट आएगा, अचानक से कोई व्यक्ति आएगा जो आपकी सहायता कर देगा जिससे आपको कोई उम्मीद नहीं थी। ठीक है। और जब गुरु शुभ होगा तो परिवार में शांति बनेगी, संतान से सुख मिलेगा और संतान एक अच्छे संस्कार को रखने वाली होगी। तो अभी से एक बात गांठ बांध लीजिए कि अगर आपको गुरु को शुभ करना है, ये उन लोगों के लिए भी है कि अगर उनका गुरु अशुभ है, और उन लोगों के लिए भी जिनका गुरु शुभ है और शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ईश्वर में रखिए विश्वास, मंत्र जप करिए, अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए, शास्त्रों में रुचि बढ़ाइए। ठीक है। और देखिए आपका गुरु बलवान होता चला जाएगा और आपके कई दोषों को खत्म कर देगा। जीवन में अगर कोई संकट आएगा ना, तो ऐसा व्यक्ति कभी टूटेगा नहीं। अब संकट आएगा क्यों? भाई, आपने अपने पिछले जन्म में जो मुश्किलें, जो गलत कार्य किए हैं, उसका फल इस जन्म में मिलेगा, वो तो निश्चित है मिलेगा। लेकिन गुरु अगर शुभ है तो संकट आए तो भी व्यक्ति टूटता नहीं है, किसी ना किसी रूप से उसको सहायता मिल जाती है, वो हार नहीं मानता। और इस प्रकार मेरा मानना यह है कि हर व्यक्ति को, चाहे जिसका गुरु अशुभ है या शुभ है, सभी को इन नियमों को पालन करना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि आपका जीवन परफेक्ट बन जाएगा, आपका परिवार परफेक्ट बन जाएगा, आपके घर में माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, हर कोई एक दूसरे का सम्मान करना सीखेंगे, हर किसी के बीच में अत्यंत प्रेम होगा, आपका परिवार मजबूत होता चला जाएगा। ये आप समझ लीजिए, अगर गुरु शुभ हुआ तो परिवार की आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो इसी के साथ मैं वीडियो का यही अंत करता हूं। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।